और बीजेपी की लोकप्रियता खत्म होती जा रही है और आगे आने वाले चुनाव में जनता इनको बता भी देगी कि बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है। बीजेपी का वजूद बिल्कुल खत्म होने वाला है। से देकर छापा गया। पैसे बीजेपी के पास क्या नहीं है पैसे? आज तक बीजेपी ने अपनी कोई न्यूज़ क्यों नहीं छपवाई? सबसे अमीर पार्टी है इंडिया की बीजेपी, सबसे पैसे वाली पार्टी है। जब इतने बड़े पूंजीपतियों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ़ कर सकते हैं वो, तो क्या वो पैसे देके अपनी खबर नहीं छपवा सकते अखबार में? और बीजेपी सबसे भ्रष्ट सरकार है। अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको बदनाम कर। सिसोदिया जी अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो सारे आरोप हट जाएंगे। जो भी ऐसा आरोप सिसोदिया ने भी लगाया। बिल्कुल, उनके पास ऑफर आई थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दी। सिर्फ इसीलिए उनके पीछे सीबीआई की रेड हुई। और बीजेपी सबसे भ्रष्ट सरकार है। अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको बदनाम करते हैं। गुजरात इलेक्शन आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आज सिसोदिया जी अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो सारे आरोप हट जाएंगे। जो भी ऐसा आरोप सिसोदिया ने भी लगाया। बिल्कुल, उनके पास ऑफर आई थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दी। सिर्फ इसीलिए उनके पीछे सीबीआई की रेड हुई। ये बीजेपी अपने बचाव के लिए और जिस भी पार्टी से इसको खतरा होता है कि ये मेरे खिलाफ आ रही है, उस पार्टी के पीछे ईडी या सीबीआई को लगा देते हैं। अब आप देखिए कि 14 घंटे की रेड हुई, सिसोदिया जी के यहाँ पे क्या मिला इनको? इतना इन लोगों ने हंगामा मचाया और इनको क्या मिला उस रेड में? कुछ भी नहीं मिला। ये सिर्फ हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं, उनको डरा के धमका के, जो उनसे नहीं काबू आते हैं उनके पीछे ईडी या सीबीआई की रेड पड़वा देते हैं कि भाई ईडी के डर से, दबाव से ये हमारे पक्ष में आ जाएंगे। उनको खरीदना चाहते हैं ये, और उनको नहीं पता है आम आदमी के पार्टी के जितने भी विधायक हैं और हमारे सीएम साहब कितनी ईमानदार पार्टी है। वो कितना मर्जी जोर लगा लें, चाहे वो सीबीआई पीछे पर लगाएं, चाहे वो ईडी को पीछे लगाएं, किसी को भी ना वो तोड़ सकते हैं ना वो खरीद सकते हैं। और ये सिर्फ इनको अपने लिए एक वो दिख रहा है खतरा। आगे आने वाले समय में इनको पता है कि बीजेपी का बिल्कुल सफाया होने वाला है। गुजरात में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें इनको अपना पता लग जाएगा कहाँ पे ये स्टैंड करते हैं। और सिसोदिया जी के पीछे ईडी जो लगवाई है उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर, अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में सीबीआई वहाँ पे नाम आया हुआ है सिसोदिया जी का, और सिर्फ उसी डर की वजह से ये सिसोदिया जी को बदनाम करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने उस न्यूज़ के आने के बाद इनके घर पे ये रेड करवाई है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इस वक्त जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल, केंद्र सरकार बिल्कुल दुरुपयोग। आप ये देखिए, बीजेपी के किसी भी नेता के पीछे सीबीआई नहीं जाती, कभी कोई ईडी की रेड नहीं होती। क्या बीजेपी में सारे ईमानदार नेता हैं? बल्कि बीजेपी में तो वो लोग शामिल हुए हैं जो पहले इतने भ्रष्ट होते थे, जिनके खिलाफ ये इतनी बड़े बड़े दावे करते थे कि इन्होंने ये घोटाला किया, इन्होंने वो घोटाला किया है। बाद में जब इनकी पार्टी में वो लोग शामिल हो जाते हैं, सब घोटाले ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ जो इनकी पार्टी में शामिल नहीं होते या इनके लालच में नहीं आते हैं, उनके पीछे सीबीआई की रेड क्यों होती है? बीजेपी के किसी नेता के पीछे सीबीआई की रेड नहीं होती है। पीएम मोदी की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कहते दिखाई देते हैं कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, पीएम मोदी खुद ही कहते थे और आज वो खुद ही इसको हथियार बना के अपने जो अपोजिशन पार्टी है उसके खिलाफ यूज़ कर रहे हैं उसको। पहले सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने फंसाया, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। अब वो सिसोदिया जी के पीछे ऐसे उनको पड़े हुए हैं कि भाई ये उनको बदनाम कर सकें ताकि आम आदमी पार्टी को तोड़ सकें। लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये सबसे ईमानदार पार्टी है और जितनी मर्जी वो कोशिश कर लें इस पार्टी को वो नहीं तोड़ सकते। तेजस्वी यादव और अब आप आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि बीजेपी की 3 जमाई है। बिल्कुल, बीजेपी की 3 जमाई हैं। बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। वो देश के लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। सिर्फ जो इनके 3 जमाई हैं, अडानी, अंबानी, इनकी जेबें भरना चाहते। जब वो जिसके पीछे कहते हैं सीबीआई और ईडी उनके पीछे लग जाती है तो ऑब्वियसली वो भी उनके जमाई हो गए। जो बीजेपी के कहने से चल रहे हैं तो उन्हीं के जमाई हैं वो। एक और सवाल जो हर बार आता है जब भी कहीं पर छापेमारी होती है, सीबीआई पहुंचती है, जैसे आपने भी कहा कि बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि कई मंत्री, कई नेता ऐसे हैं, चेहरे ऐसे हैं जो पहले जिन पर आरोप थे, मुकदमे थे और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। जब तक उनके ऊपर, जब बीजेपी में शामिल नहीं थे तो उनके ऊपर आरोप भी थे, मुकदमे भी थे। कहीं सीबीआई का रेड हो रहा था, कहीं ईडी उसके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे वो बीजेपी में शामिल हो गए, सारे आरोप अपने आप खत्म हो गए।
बिल्कुल वो पाक साफ हो गए हैं वो लोग बीजेपी में आते ही। मतलब जो बीजेपी में आएगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो कितना भी करप्ट नेता है। और जो बीजेपी में नहीं आएगा या बीजेपी के दबाव से नहीं शामिल होगा तो उसके पीछे सीबीआई और ईडी लगवा देंगे वो। आम आदमी पार्टी के खिलाफ पिछले 3-4 दिनों से बीजेपी सड़कों पर है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए। बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। जो सबसे बड़ा मुद्दा लेके बीजेपी आई थी, आज उस मुद्दे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आपको याद होगा बीजेपी यही मुद्दा लेके आई थी कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, हम लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज उस मुद्दे को छोड़ के सीबीआई और ईडी को पीछे लगवा रही। जो सरकार काम कर रही है आज जनता के लिए, जनता को इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है, स्कूल इतने अच्छे बना दिए जिन्होंने, जनता के लिए इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, आज उनको ख़त्म करना चाहती है सरकार, क्योंकि उनको पता है कि दिन पर दिन इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और बीजेपी की लोकप्रियता ख़त्म होती जा रही है। और आगे आने वाले चुनाव में जनता इनको बता भी देगी कि बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है। बीजेपी का वजूद बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। केजरीवाल जी की वजह से हर जगह इस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और जो काम किया जा रहा है दिल्ली में, पंजाब में, हर जगह उसकी सराहना हो रही है, विश्व स्तर पर उसकी सराहना हो रही है। इतने बड़े बड़े कह देते हैं कि पैसे देकर छापा गया। पैसे बीजेपी के पास क्या नहीं है पैसे? आज तक बीजेपी ने अपनी कोई न्यूज़ क्यों नहीं छपवाई? सबसे अमीर पार्टी है इंडिया की बीजेपी, सबसे पैसे वाली पार्टी है। जब इतने बड़े पूंजीपतियों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ़ कर सकते हैं वो, तो क्या वो पैसे देके अपनी खबर नहीं छपवा सकते अखबार में? अगर पैसे देके इतने बड़े अखबार में खबर छपती हो तो ये क्यों नहीं छपवा लेते? अब तक तो मोदी जी कितने खबर छपवा सकते थे अपने लिए। हमारे से तो ज़्यादा ही पैसा है, आम आदमी पार्टी से तो बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास। जैसे कि जो नई शराब नीति में घोटाला किया है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, उसका जवाब आप लोगों को देना ही होगा। क्या घोटाला किया आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए हैं क्या घोटाला किया है। बस अननेसेसरी बदनाम करने के लिए, हैरासमेंट करने के लिए, जो लोग इनके दबाव में नहीं आते हैं या इनसे खरीदे नहीं जाते हैं उनके पीछे सीबीआई लगवा के उनको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। आज तक इनसे प्रूव नहीं हुआ है कि क्या घोटाला हुआ है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। और जितनी ईमानदार आम आदमी पार्टी की सरकार है, इतनी ईमानदार आज तक ना कोई सरकार आई है और ना ही आगे आएगी। और बीजेपी सबसे भ्रष्ट सरकार है। अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको बदनाम करते हैं। गुजरात इलेक्शन आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आज सिसोदिया जी अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो सारे आरोप हट जाएंगे। जो भी ऐसा आरोप सिसोदिया ने भी लगाया। बिल्कुल, उनके पास ऑफर आई थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दी। सिर्फ इसीलिए उनके पीछे सीबीआई की रेड हुई। इसका समय आएगा, पहले ये अपनी सीबीआई और ईडी की सेटिस्फेक्शन तो कर लें कि क्या घोटाला हुआ है, क्या घोटाला किया है, ये प्रूव तो करें ना आके। गुजरात इलेक्शन को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो दावा कर रही है हमारे, और आप भी कह रहे हैं कि आप लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से गुजरात में आएगी और इसी डर की वजह से ही बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीबीआई को और ईडी को हमारे पीछे लगा रही है, क्योंकि उनको पता है गुजरात इलेक्शंस में बीजेपी का सफाया होने वाला है और आम आदमी पार्टी आएगी। बीजेपी भी सड़कों पर उतरी हुई है आपके खिलाफ, और आप भी, और देख रहे हैं कि हम आपको रोका भी गया, अभी बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन बीजेपी तो अच्छा खासा प्रोटेस्ट कर। बिल्कुल, बीजेपी तो ये एक ना तानाशाह सरकार है। ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं कि जो भी पार्टी इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी या इनकी गलत नीतियों की खिलाफत करेगी उसको ये दबाएंगे और अपनी गलत नीतियों को लेके आएंगे और जनता को सिर्फ जातिवाद की राजनीति में फंसा के रखना चाहते हैं। इनको ना महंगाई से कोई मतलब है, ना बेरोज़गारी से कोई मतलब है, ना जनता को ये कोई भी सहूलियत देना चाहते हैं। सिर्फ जातिवाद की गंदी राजनीति करना चाहते हैं और जो इनकी पार्टी में शामिल होने से मना कर देता है उसके पीछे सीबीआई ईडी लगवा देती है। उनके हिसाब से महंगाई अभी भी नहीं है। महंगाई नहीं है, आप लोगों को महंगाई कहीं नहीं नज़र आ रही। उनका हिसाब छोड़िए, आम जनता से जाके पूछिए महंगाई का स्तर कहाँ तक बढ़ चुका है। जो सिलेंडर 400 रुपये 450 रुपये का मिलता था, आज वो 1050 रुपये का वो सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल के रेट 100 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं, डीजल के रेट 100 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं। महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी तो बढ़ गई। आमदनी कहाँ से बढ़ी? लोगों के काम धंधे खत्म हो गए, बेरोज़गारी बढ़ी है, आमदनी कहीं नहीं बढ़ी है। बेरोज़गार, नोटबंदी के बाद लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, लोगों के काम धंधे खत्म हो गए। बिल्कुल, इतने बेरोज़गार हो गए हैं लोग, बेरोज़गारी बढ़ी है। सिर्फ जो बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है, बेरोज़गारी बढ़ाई है, लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हैं, ऊपर से टैक्स लगा के हर चीज़ को महंगा कर दिया। महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। आम आदमी जो कि एक छोटी मोटी नौकरी करता है, उसका मतलब एक महीने का गुजारा भी नहीं चल सकता उसकी तनख्वाह में। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है, ऐसा आप लोगों ने अनाउंस कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरा बनाया जा रहा है बेवजह का। जी नहीं, बिल्कुल, आप अगले आने वाले चुनाव में देखिएगा केजरीवाल वर्सेस मोदी ही होगा
और पूर्ण बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार आएगी, क्योंकि जितनी ईमानदारी से जनता के लिए केजरीवाल सरकार काम कर रही है, आज तक किसी भी सरकार ने काम नहीं किया और आज तक किसी भी सरकार ने जनता की भलाई के लिए नहीं सोचा है। और बीजेपी सरकार सिर्फ जनता को लूट रही है, जनता को पागल बना रही है, सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है और महंगाई का स्तर इतना ऊंचा पहुंचा दिया है, आज तक किसी भी सरकार ने इतनी महंगाई नहीं ली थी जितनी आज बीजेपी सरकार ने कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता हमसे बात करने के लिए।